गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बात करेंगे वसंतोत्सव 2026 के बारे में और मैं शेयर करूंगी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट पार्किंग, एंट्री फीस, टाइमिंग, स्टॉल्स, इवेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज इट अ बेबी फ्रेंडली और नॉट। तो एंड तक बने रहिए, मज़ा आएगा। एज यू कैन सी टिकट इज़ $10 फॉर बेबीज़ एंड 20 फॉर अडल्ट्स। और पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग दूर करना पड़ता है और फिर वहाँ से हम वॉक करके आए थे। और ये है मेन एंट्रेंस और कुछ इस तरीके से आपका वेलकम होता है। रियांश को लाइट्स काफ़ी पसंद है, तो वो लाइट्स, स्टैच्यूज़, ये मंकी का स्टैच्यू देख रहा था वो, और म्यूज़िक एंजॉय कर रहा था। जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा स्टेज है जहाँ पे गुजराती फोक म्यूज़िक चल रहा था और काफ़ी सारे स्टॉल्स थे। एंट्रेंस से ही स्टॉल स्टार्ट हो जाते हैं। एंट्रेंस में राइट साइड ही पपेट शो है, तो आप पपेट शो भी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पे खेलने के लिए और देखने के लिए, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा आई गेस। और रियांश भी सब देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था। अगर टाइमिंग्स की बात करें तो इवनिंग का टाइम बेस्ट रहता है। हम लोग 5 बजे के अराउंड गए थे, तो उस टाइम पे इतनी रश भी नहीं थी और धूप भी नहीं थी, तो हम अच्छे से सब कुछ देख पाए। अगर आप 5 बजे आते हो तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो और फिर इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं 7:30-8 बजे से, तो आप इवेंट्स भी एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए, ये तोरण हैंडमेड है, कितना ब्यूटीफुल तोरण है। अगर शॉप्स की बात करें तो बहुत डिफरेंट टाइप के पर्स होते हैं, शूज़ होते हैं, मोजरीज होती है, फिर तोरन्स होते हैं, कुर्तीज़, कुछ हैंडमेड वॉल पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। ये देखो, मैं तोरण अच्छा लगा तो मैं तोरण खरीद रही थी। ये कुछ 250 रुपये का था और ये साइड में लटकाने वाले दो जो थे वो 150 के 2 दे रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे तोरन्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी डस्ट भी उड़ रही थी, तो मैं तो अपना मास्क कैरी करके गई थी। आप भी अगर डस्ट की एलर्जी है तो अपना मास्क ज़रूर अपने साथ लेके जाइए। और वसंत उत्सव में 2-3 मंकी मैन भी थे जो बच्चों को एंटरटेन कर रहे थे, तो बच्चे काफ़ी डर भी रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे उसके साथ, और वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे कि बच्चे काफ़ी डर रहे थे उनके साथ। यहाँ पे मैप भी है जिसमें स्टॉल्स किधर है, इवेंट्स किधर हो रही है, वॉशरूम किधर है, मेडिकल सर्विस किधर है, वो सब मेंशन किया हुआ है। और रेयांश को हमने मंकी मैन के पास दिया था और वो रोने की जगह हंसने लगा उसको देख के। मैं इतना शॉक हो गई कि मुझे लगा कि वो डरेगा, मत दो पापा उसको, बट पापा ने उसको मंकी मैन के पास बिठा दिया और वो ऐसे देख रहा था प्यार से मुड़ मुड़ के और बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। आजू बाजू में छोटे बच्चे इतना चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और वो उसके पास बैठ के ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा था और खेल रहा था। सी इसकी रिएक्शन देखो आप। एक और हैंडमेड ब्यूटीफुल स्टॉल दिखाती हूँ आपको। मैंने ये वाला परचेस किया। ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है और वो लोग कस्टमाइज भी करके दे रहे थे कि जैसा आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वैसे भी वो आपको कस्टमाइज करके दे रहे थे। काफ़ी ब्यूटीफुल था, सारी चीज़ें, दिया का स्टैंड था, ये कैंडल थे, बहुत ही अच्छा था। ये किचन्स और ज्वेलरी और इयररिंग्स का स्टॉल था। अगर आप सारी शॉप्स देखते हो और पूरा वसंतोत्सव घूमते हो तो आपको इजीली 2 घंटे तो हो ही जाएंगे। तो अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है तभी आप आओ और सारा कुछ आप तभी देख पाओगे। और इवेंट्स भी है और काफ़ी फूड स्टॉल भी है अच्छे अच्छे खाने के लिए, तो आपको इतना टाइम तो लेके आना ही पड़ेगा। ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के भी बहुत सारे लोग थे जिनको देख के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। जैसे कि वो साधु बने थे, साईं बाबा बने थे, लॉर्ड शिवा, गणेश जी, रावण, मंकी, गोरिल्ला, पुलिस, ऐसे बहुत सारे लोग बने थे।
तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा था। प्रियांश को भी ये सब देख के मज़ा आ रहा था, वो भी ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा था। ये देखिए उसका रिएक्शन। एक और ब्यूटीफुल हैंडमेड और हैंड पेंटेड स्टॉल देखा मैंने, जो आपको दिखाना चाहूँगी। अगर आपको भी मेरी तरह ऐसी यूनिक चीज़ें पसंद है और सारी चीज़ों पे इंडियन टच पसंद है, तो आपको वसंत उत्सव में ज़रूर आना चाहिए। आपको ऐसे यूनिक से यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी, हैंडमेड चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ी देर के बाद थोड़ी रश बढ़ने लगी क्योंकि 6 बज गए थे और भीड़ भी काफ़ी बढ़ रही थी क्योंकि इवेंट्स का टाइम नज़दीक आ रहा था। 7:30-8 बजे इवेंट स्टार्ट होती है, तो इसलिए भीड़ काफ़ी होती है उस टाइम पे। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप जल्दी आ सकते हो। यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, बट आई वॉन्ट रिकमेंड इट। ऑब्वियस सी बात है, इतनी रश है, इतनी भीड़ में वो मेंटेनेंस नहीं होता है टॉयलेट और वॉशरूम का, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा वो। उनको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा ही आगे जाके कल्चरल स्टेज था जहाँ पे सारी इवेंट्स होती है, सारे परफॉर्मेंसेस होते हैं। नाइट टाइम पे भी मज़ा आएगा क्योंकि लाइटिंग्स बहुत प्यारी की हुई थी। तो अभी शाम का टाइम है, बट जैसे ही रात होगी वो लाइटिंग इतनी प्यारी दिख रही थी ना। अगर आपको इवेंट्स एंजॉय करनी है तो आपको जल्दी आके बैठना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही भीड़ होती है, तो आपको अपनी जगह बना लेनी पड़ती है। हमें तो इवेंट्स नहीं देखनी थी, हम तो स्पेसिफिकली शॉपिंग के लिए आए थे, तो हमने तो ऐसे खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए देखा और फिर हम चले गए थे। अगर पेरेंट्स की टिप्स की बात करूँ तो पेरेंट्स को अगर स्ट्रॉलर है आपके पास और बेबी स्ट्रॉलर में बैठता है तो बेस्ट चीज़ है, आप स्ट्रॉलर ज़रूर कैरी करें। और अपने लिए और बेबी के लिए वाटर बॉटल ज़रूर लें क्योंकि इतना चलने के बाद पानी तो चाहिए ही चाहिए। इतना चलने के बाद एक शॉप दिखी है, वो भी मेंस की, बाकी सारी लेडीज़ की शॉप थी। एक और ब्यूटीफुल शॉप दिखाती हूँ। ये सारी हैंडमेड और हैंड पेंटेड चीज़ें हैं, इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। ये सारी पेंटिंग्स 3D है, जो स्टोन्स के यूज़ करके उन पे पेंट करके उन्होंने बनाई है। ये फ्लावर पॉट 250 के 2 थे। एक और शॉप दिखाती हूँ, ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं। और ये देखो, ये है क्यूट सी पिगी बैंक, डोरेमोन और मिक्की माउस और वो वायरल पिगी बैंक। मैंने एक रियांश के लिए भी ले ली। और भी काफ़ी होम डेकोरेशन की चीज़ें थी इनके यहाँ। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल नज़ारा। इसको देख के बचपन की याद किसको नहीं आती। ये इमली और ये मीठी सी गोली, मैं तो बस उसको देख के ही खुश हो गई कि वाह, बहुत सालों के बाद ये नज़ारा देखने को मिला। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। और ये देखिए, मेरे नादान बच्चे को कुछ नहीं पता, बस उसको तो लाइटिंग ही देखनी है। वो लाइट्स के पीछे ही पड़ा था सुबह से लेके। मॉम तो चलते चलते थक गई थी, तो वो रेयांश को लेके एक चेयर पे बैठ गई और रेयांश भी वो बैठे बैठे सारी चीज़ें देख के इतना खुश हो रहा था, तालियां बजा रहा था। उसको बहुत ही मज़े आ रहे थे लाइट्स देख के। और ये फ्लावर्स है, पेपर से बने हुए हैं, रियल नहीं है बट डेकोरेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। फाइनली बच्चों के लिए एक स्टॉल मिला मुझे, जो लकड़ी का बना हुआ था। लकड़ी के डुगडुगिए थे सारे, बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल थे। वुडन के थे तो अच्छे थे, तो मैंने भी एक रेयांश के लिए ले लिया क्योंकि अभी उसकी ना टीथिंग होता है तो वो सारी चीज़ें मुंह में डालता है, तो लकड़ी का है तो बेटर रहेगा। हम उसको सारे हाथ में दे रहे थे तो सबसे ज़्यादा वो इसके साथ खेला,
तो हमने उसके लिए ये ले लिया। और ये देखिए, ये मैंने किसी वेब सीरीज़ और मूवी में देखा है, पता नहीं कहाँ पे देखा है, बट कहीं तो ये देखा है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और अगर आप कृष्ण भक्त है तो आपको यहाँ पे उनकी ज्वेलरी और ड्रेसेस भी मिल जाएंगे। इस शॉप पे सारी बैम्बू से बनी हुई चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि ये फ्लावर्स है, ऊपर फ्लावर पॉट्स भी है और कुछ वुडन खिलौने भी थे। अगर आप मॉम हैं तो आप बच्चे को एक खिलौना पकड़ा दीजिए। अगर नया खिलौना है तो वो आपकी 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकाल देगा। तो हमने सेम वैसा किया। एक और ब्यूटीफुल सा स्टोर दिखाती हूँ। ये है लिप्पन आर्ट का स्टोर, जो ये दीदी ने सारे खुद से बनाए हैं, हैंडमेड है सारे की सारी चीज़ें। अगर आप घर में वॉल पेंटिंग्स या कुछ डेकोरेटिव चीज़ें लगाना चाहते हो, ये बेस्ट चीज़ है लगाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे हैंडमेड चीज़ें मिल जाएगी आपको। ये वेलकम बोर्ड्स है सारे, गणपति जी ओम वाले। ये देखिए, ये की होल्डर भी बहुत ही प्यारा है। इतना घूमने के बाद पेट पूजा तो करनी चाहिए, तो हम आ गए थे फूड स्टॉल में, जहाँ पे तरह तरह की शॉप्स थी और सारे गुजराती स्नैक्स थे। फूड स्टॉल में भी एक स्क्रीन लगी हुई थी, जहाँ पे आप बैठ के कल्चरल परफॉर्मेंस जो हो रही है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हो और खाना एंजॉय कर सकते हो। एट दी एंड मैं इतना ही कहूँगी कि वसंत उत्सव में अपने बच्चों को ज़रूर लेके आइए, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में दिखाइए, सिखाइए। मॉडर्न ज़माने की चीज़ें तो वो फ़ोन में देख के ऐसे ही सीख जाएंगे, बट इंडियन ट्रेडिशनल चीज़ें आप ऐसे रूबरू दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, जैसे कि पार्किंग की, टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं, डस्ट काफ़ी उड़ रही थी, बट इट इज़ मैनेजेबल। हमें तो काफ़ी मज़ा आया, हमने तो बहुत एंजॉय किया अपने बच्चे के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।